हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल जीनियस सर में। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा क्लास 6 के एनसीईआरटी मैथ बुक चैप्टर से एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों आप एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को देख सकते हैं, जो कि 6 क्लास का मैथ बुक है एनसीईआरटी से। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन को मैंने अपने कॉपी में लिख लिया है, तो हम उसको सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सॉल्व करके। तो यहाँ पे दोस्तों एक्सरसाइज 1.1 में जितने भी क्वेश्चन है मैंने सारे क्वेश्चंस को लिख लिए हैं और हम लोग इसी में यहाँ पे इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन है हमारा, रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है दोस्तों, तो हमें रिक्त स्थानों को भरना है। जैसे देखिए हमारा ए नंबर में दिया गया है 1 लाख बराबर 10,000। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं 1 लाख बराबर, यहाँ क्वेश्चन दिया है 10,000। तो हम लोग जानते हैं कि 1 लाख में जो है दोस्तों कितना हजार होता है, 1 लाख में 100,000 होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमें 10,000 का नोट दिया गया। ठीक है, मान लेते हैं 10,000 का नोट दिया गया, तो 1 लाख बराबर 10,000 का कितना नोट होगा कि हमारा 1 लाख हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो हमारा कितना हो जाएगा, 10,000 का अगर हम 10 नोट ले लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 10,000 बराबर 1 लाख हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो 10,000 का 10 नोट मिलके हमारा कितना बन जाएगा, 1 लाख बन जाएगा। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बी नंबर पे है, 1 मिलियन बराबर 100,000। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि 1 मिलियन में कितना होता है दोस्तों, 10 लाख होता है। ठीक है, 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख होता है। ठीक है, 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 10 लाख होता है। और यहाँ पे हमें दिया गया 100,000। ठीक है, तो 100,000 बराबर भी हम लोग जानते हैं कितना होता है दोस्तों, 1 लाख होता है। ठीक है, 100,000 बराबर कितना होता है हमारा, 1 लाख होता है। तो हम इसको 100,000 को 1 लाख लिख सकते हैं। ठीक है, तो 1 मिलियन में होता है 10 लाख और यहाँ पे हमें 1 लाख का नोट दिया गया है। तो हमारा 10 लाख पुराने के लिए क्या गो 1 लाख का नोट की आवश्यकता है, तो 10 लाख मतलब 10 लाख का 10 गो नोट की आवश्यकता होगी, तभी हमारा क्या हो जाएगा, 1 मिलियन बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो 100,000 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 मिलियन हो जाएगा। ठीक है, 10 का गुना अगर आप 100,000 से करेंगे तो आपका 1 मिलियन यानी कि 10 लाख के बराबर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सी नंबर में, 1 करोड़ बराबर 10 लाख। ठीक है, 1 करोड़ बराबर कितना होता है, हम सब जानते हैं 1 करोड़ बराबर होता है 100 लाख। ठीक है, 100 लाख मिल करके 1 करोड़ बनता है। उसमें से यहाँ पे हमें 10 लाख का नोट दिया गया है, तो 10 लाख का कितना नोट 1 करोड़ के बराबर हो जाएगा। तो दोस्तों 10 लाख का 10 नोट अगर हमारे पास हो जाए तो वो कितना हो जाएगा, 1 करोड़ के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए दोस्तों हमारा डी नंबर में, 1 करोड़ बराबर 10 मिलियन। तो 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन होता है दोस्तों, 1 करोड़ बराबर होता है 10 मिलियन, क्योंकि 1 मिलियन बराबर होता है, 1 मिलियन बराबर कितना होता है, 1 M बराबर होता है 10 लाख। ठीक है, 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। उसी तरीके से आपका तो 1 करोड़ बराबर कितना हो जाएगा, 10 मिलियन है ना, 10 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 1 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 1 करोड़ बराबर कितना हो जाएगा, 10 मिलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा ई नंबर में, 1 मिलियन इक्वल टू लाख। कितना लाख, 1 मिलियन में कितना लाख होता है दोस्तों, 10 लाख होता है। ठीक है, तो 1 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा, 10 लाख हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे 10 लाख। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से रिक्त स्थानों में हर जगह हमारा क्या आ गया है, 10 आया है। तो आइए दोस्तों हम एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। 1 लाख बराबर कितना हो गया दोस्तों, 10,000, यानी कि 10,000। तो 1 लाख पुराने के लिए अगर हमारे पास 10,000 का नोट होगा तो 1 लाख पुर जाएगा। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से हमने एक्सरसाइज 1.1 के फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व किया। अब आइए हम सेकंड नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व करके देखते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा दोस्तों दूसरा नंबर में हमारा क्वेश्चन है, सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखें। ठीक है दोस्तों, तो हमें यहाँ पे कहता है सही स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए संख्यांकों को लिखें। जैसे यहाँ पे हमारा नंबर दिया गया, संख्या दिया गया, संख्या का क्या दिया गया, नाम दिया गया। हमें इन संख्याओं को लिखना है डिजिट में, और उसमें जो क्या कहता है, कोमा लगाया जाता है। कोमा 2 तरीके से लगाया जाता है दोस्तों, एक इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम से और एक इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम से। तो हम लोग यहाँ पे इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के आधार पर कोमा लगाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारा ए नंबर में, 73,75,307। तो हमें पहले 73,75,307 लिखना है, उसके बाद उसमें कोमा लगाना है। ठीक है, तो लिख लेते हैं हम यहाँ पे 73 लाख है, तो लिख लेंगे 73,75,307। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आपको नंबर लिख लेने हैं। अब आपको क्या करना है, इसमें
कोमा लगाना है। ठीक है, तो कोमा देखिए दो तरीके से लगाया जाता है। हम लोग इसमें क्या कहता है, भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार कोमा लगाएंगे। देखिए किस तरीके से लगाया जाता है भारतीय संख्यांकन पद्धति में। इसमें क्या किया जाता है, इकाई की ओर से 3 नंबर के बाद हम लोग कोमा लगा देते हैं। ठीक है, तो इकाई की ओर से हम यहाँ पे 3 नंबर के बाद कोमा लगा दिए। अब उसके बाद जितने भी नंबर आएंगे सब में 2-2 नंबर के बाद 2-2 डिजिट के बाद आपको कोमा लगाना है। ठीक है, तो यहाँ पे 2 डिजिट आएगा, इकाई मतलब इकाई के बाद 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पे हमने कोमा लगाया, उसके बाद 2 अंक के बाद सभी नंबर में कोमा लगा देना है। ठीक है, तो इस तरीके से कोमा लगाया जाता है, ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के आधार पर। ठीक है, आइए दोस्तों दूसरा क्वेश्चन है हमारा 9,05,41,। तो ठीक है दोस्तों, अब हम इसको क्या करेंगे, 9,05,41,000 है, इसको भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं। इसमें आ जाएगा हमारा 9,05,000,041। ठीक है दोस्तों, 9,05,000,041। ठीक है दोस्तों, इसको हम देख लेते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़। तो 9,05,41,000। ठीक है, ये 0 है, 9,05,41,000 हो गया। ठीक है दोस्तों, अब हमको इसको क्या करना है, कोमा लगाना है। तो कोमा किस तरीके से लगाना है, इकाई की ओर से 3 डिजिट छोड़ देंगे, उसके बाद हर एक 2 डिजिट के बाद आपको कोमा लगा देना है। तो ये हो गया दोस्तों आपका 9,05,41,000। ठीक है, तो 9,05,41,000 इस तरीके से हमने इसमें कोमा लगा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा 7,52,21,302। ठीक है, 7,52,21,302। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, 7,52,21,000। ठीक है दोस्तों, 7,52,21,302। अब हमें इसमें कोमा लगाना है, तो कोमा हम लगा सकते हैं 3 अंक के बाद, इकाई की ओर से 3 अंक छोड़ देते हैं, यहाँ पे कोमा लग गया, उसके बाद 2 अंक के बाद कोमा लगा देना है। ठीक है, 7,52,21,302। ठीक है, तो इस तरीके से आपको कोमा लगाना था, हमने कोमा यहाँ पे लगा दिया। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा डी नंबर में 58,423,202। ठीक है, यहाँ पे हमें दिया गया 58,423,202। तो पहले हम समझेंगे 58 मिलियन। ठीक है, तो देखिए ये मिलियन बिलियन वाला हिसाब जो होता है दोस्तों वो अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में होता है। ठीक है, तो यहाँ 58 मिलियन दिया गया, तो पहले हम क्या करेंगे, 58 मिलियन को भारतीय संख्यांकन पद्धति में कन्वर्ट करेंगे कि कितना, मतलब ये कितना होता है। तो 58 मिलियन, अगर 50 मिलियन और 8 मिलियन तब 58 मिलियन हुआ, तो 50 मिलियन में दोस्तों कितना होता है, 5 करोड़। ठीक है, 50 मिलियन में 5 करोड़। अब बचा 8 मिलियन, तो 8 मिलियन बराबर कितना हो जाएगा, 8 दाही 80 लाख। तो यानी कि हमारा बन गया 5,80,04,23,000। अगर हम इस 423 को भी कन्वर्ट करेंगे, इसमें क्या कहता है, 423,000 है, तो 423,000 क्या हो जाएगा, 4 लाख के बराबर हो जाएगा ना। 423,000 यानी 423,000 यानी 4,000। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 58 मिलियन यानी कि 5,80,80,00,000 और 4, 5,84,00,000। ठीक है दोस्तों, 5,84,00,000। ठीक है, 202 लिखना है हमें, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं 5,84,23,202। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा नंबर हो गया 5,84,23,202। क्योंकि देखिए 58 मिलियन में कितना हो जाएगा, 5 करोड़, और बचेगा 8 मिलियन, मतलब 58 मिलियन में 50 मिलियन में 5 करोड़, बचा 8 मिलियन, तो 8 मिलियन में कितना हो जाएगा, 80 लाख। ठीक है, तो यहाँ 5,80,00,000 बचा, यहाँ 4,000 यानी 400,000 है, तो 400,000 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 4 लाख और हो जाएगा, तो 5,84,00,000। उसके बाद हमारा बोला 23,202, तो मैंने लिख दिया यहाँ पे 23,202। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा देख लीजिए क्या है, 23,30,010। ठीक है, तो हम इसको लिख लेंगे 23,30,010। तो सिंपल है, हम इसको आसानी से लिख सकते हैं 23,30,010। ठीक है, 23,30,010, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 23,30,010। तो इस तरीके से दोस्तों आप इस क्वेश्चन को लिख लिए। और इसमें दोस्तों हमें भी कोमा लगाना बाकी है। ठीक है, तो कोमा कैसे लगाना है, 3 अंक के बाद 3 डिजिट के बाद लगाना है, या 3 डिजिट के बाद लग गया, उसके बाद 2 डिजिट के बाद हर एक नंबर में कोमा लगाना है। यहाँ पे भी आपको 3 डिजिट के बाद, उसके बाद 2 डिजिट के बाद। तो इस तरीके से दोस्तों आप भारतीय संख्यांकन पद्धति में कोमा लगाया जाता है। अगर अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में हमें कोमा लगाने के लिए कहा जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, हर एक 3 डिजिट के बाद कोमा लगाया जाता है। ठीक है, इकाई की ओर से हर एक 3 डिजिट के बाद कोमा लगाया जाता है।
चलिए दोस्तों, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे हम लोगों ने 2 नंबर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब हम तीसरे नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा तीसरे नंबर का क्वेश्चन है, निम्न संख्याओं को भारतीय संख्यांकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति दोनों में उपयुक्त स्थानों पर अल्प विराम लगाते हुए लिखिए तथा उनके संख्या नाम भी लिखिए। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें नंबर्स दिए गए हैं। इन संख्याओं को क्या करना है, भारतीय संख्यांकन पद्धति एवं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार इन संख्याओं के नाम लिखने हैं और साथ में इसके कोमा भी लगाना है। ठीक है, तो भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार भी कोमा लगाना है और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार भी इसमें कोमा लगाना। ठीक है, तो दोस्तों अगर हम इसको भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति में सिर्फ कोमा लगाएंगे, नाम नहीं लिखेंगे, क्योंकि अगर नाम लिखेंगे तो वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो चुका है 10 मिनट का, लेकिन अगर हम और लिखेंगे तो करीब वीडियो 15 मिनट का लंबा हो जाएगा। इसलिए हम क्या करेंगे, सिर्फ इसमें कोमा लगाएंगे। अगर आप चाहते हैं तो हम इस तीसरे नंबर के क्वेश्चन के लिए अलग से वीडियो बना करके आपको अच्छे तरीके से समझा देंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिलहाल अभी हम लोग इस क्वेश्चन में बस कोमा लगाएंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे क्या हमारा पहला क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसको हम लिख लेते हैं। देखिए हमारा पहला क्वेश्चन है 8,75,95,762। 8,75,95,762 है। तो हम क्या करेंगे, इसमें कोमा लगाएंगे। पहले हम लोग लगा देते हैं किससे, भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार इसमें कोमा लगाते हैं, फिर उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार। पहले जो हमारा नंबर है लिख लेते हैं 8,75,95,762। ठीक है, ये नंबर है दोस्तों। अब हमें क्या करना है, इसमें कोमा लगाना है। कोमा किस तरह से लगाना है, पहले हम लोग भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार लगाते हैं। तो भारतीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार क्या होता है, इकाई की ओर से 3 नंबर के बाद कोमा लगाया जाता है। उसके बाद हर एक डिजिट में 2 अंक के बाद, यहाँ पे 9 5, फिर 5 और 7 के बाद हो गया। ठीक है, 8,75,95,762 हो गया। ये हमारा क्या है दोस्तों, भारतीय संख्यांकन पद्धति है। ठीक है, इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के आधार पे है। अब आते हैं हम लोग इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के आधार पे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति के अनुसार। तो इसमें भी हम लिख लेंगे 8,75,95,762। तो देख लीजिए दोस्तों कि इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम पे किस तरीके से कोमा लगाया जाता है। इसमें क्या हो जाता है, इकाई की तरफ से, याद रखिए चाहे इंटरनेशनल हो या इंडियन हो, दोनों में ही इकाई की ओर से आपको नंबर्स को कोमा लगाना है। इकाई की ओर से 3 अंक के बाद आपको कोमा लगाना है। फिर उसके बाद यहाँ पे भी 3 अंक के बाद। इंडियन में क्या होता है, इकाई के बाद 3 अंक में, फिर उसके बाद 2 अंक में होता है। लेकिन इंटरनेशनल में क्या हो जाता है, हर एक 3 डिजिट के बाद कोमा लगाना पड़ता है इकाई की ओर से। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों आपका। ठीक है, अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग यहाँ पे भी कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा यहाँ पे, ठीक है, 85,46,2283। तो लिख लेते हैं हम, इसको भी कोमा लगा लेते हैं। ठीक है दोस्तों, ये इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के आधार पर हो गया। आइए अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के आधार पर हम इसको कोमा लगाते हैं। हर एक 3 डिजिट के बाद आपको इसमें कोमा लगाना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी है दोस्तों, हम इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम में इकाई की ओर से 3 डिजिट के बाद और उसके बाद हर एक 2 डिजिट के बाद आपको कोमा लगाना है। और इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम के आधार पे हर एक 3 डिजिट के बाद इकाई की ओर से आपको कोमा लगाना है। ठीक है, तो यहाँ 1 2 3 डिजिट यहाँ हो गए, फिर 1 2 3 डिजिट यहाँ हो गए। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इसको भी लिख लेते हैं। ठीक है, 9,84,32,701 है। तो हम इसको क्या करते हैं, 3 डिजिट के बाद 1 2 3 और 2 और ये 2। ठीक है, अब इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम में आ जाते हैं। तो इसको हम लिख लेते हैं 9,84,32,701, 3 डिजिट और हर एक 3 डिजिट के बाद। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप कोमा लगा सकते हैं इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू सिस्टम और इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम के आधार पर।
तो इस तरीके से दोस्तों आप क्लास 6 के एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी वीडियो काफ़ी लंबा हो चुका है दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और अगर हमारे चैनल पर आएंगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।